ओके दोस्तों, अपने एक व्यूअर है शाकिर। उन्होंने कुछ रेंडर्स किए हैं प्रैक्टिस फाइल पर ही, और उन्हें थोड़ा डाउट है कि पोस्ट प्रोडक्शन में इसमें हम क्या और कर सकते हैं। तो देखिए क्या कर सकते हैं। ये रेंडर एलिमेंट्स आपने दिए हैं, तो एक बार हम ओपन कर लेते हैं। कितनी पॉसिबिलिटीज़ है वो सारी चीज़ें हम चेक कर लेते हैं। ओपन हम स्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। ओपन इन स्टैक। इससे होगा ये कि जितने भी इमेजेस हैं वो नाम के साथ बराबर एक दूसरे के ऊपर प्लेस होती हुई आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी इमेजेस ली। अल्फ़ा किसी काम का नहीं, बाकी ये इमेजेस में एक्स्ट्रा टेक्सचर में कुछ भी नहीं आया है, तो काम का नहीं है। ये इमेजेस ले ली। ओके ओके, चलो जी देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टैक में ओपन करने से ये फ़ायदा हो गया कि सारी विथ नेमिंग एक साथ आ गई। ओके, आज भी ये हमारे पास है ऑब्वियसली जो हमें चाहिए। अब देखिए, इसमें सबसे पहले मैं आपको कमियां बता देता हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए था। इस पर आपको डोर पर थोड़ा सा अच्छा रिफ्लेक्शन वगैरह हो जाता तो अच्छा था। आपने हल्का सा अंदर की तरफ डेप्थ लेकर माइका लगाई है, तो उसकी जगह आप यहाँ पर कुछ जाली पैटर्न लगा सकते थे एमडीएफ की, तो वो अच्छी लगती। आपको ये जो आपने हैंगिंग लाइट लगाई है, इसमें आपको वार्म लाइट्स, आईएस लाइटें या फिर फ्री लाइट आपको यूज़ करनी चाहिए थी। ठीक है, उससे इम्पैक्ट थोड़ा अच्छा आता। और मटेरियल्स की अगर बात करें तो ये वुड का मटेरियल जो है, इस पर आपने हालांकि बम्प भी शायद यूज़ किया है। अगर हम देखें तो हल्का हल्का बम्प भी है, रिफ्लेक्शन भी है, लेकिन ग्लॉसीनेस अभी इतनी अच्छी नहीं आ रही। ये विंडो है, विंडो में बेसिकली प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इधर अगर आपकी लाइट है और यहाँ से लाइट आपके पास आ रही है इस जगह पर इतनी शार्प, ठीक है, बेड के ऊपर जो आ रही है धूप, तो आपका ये ब्लाइंड ना इतना नॉर्मल दिखेगा ही नहीं, ये तो बर्न हो जाएगा। एकदम हाईलाइटेड रहना चाहिए जैसे हमारी लाइट रहती है, क्योंकि वहाँ से लाइट आ रही है और ये हमारा डिफ्यूज़र है, तो डिफ्यूज़र से हमारी लाइट एकदम शार्प हाईलाइट हो जानी चाहिए थी। अब बाद में एक और प्रॉब्लम ये है कि अगर ये एज अ डिफ्यूज़र ग्लो करेगा तो शेडो जो इतनी शार्प नहीं आएगी। तो इस केस में आपको करना क्या है, सन की साइज़ बढ़ा देनी है। आप सन की साइज़ जितनी बढ़ाएंगे, आपकी ये जो लाइट इंटेंसिटी शार्प आ रही है ये उतनी ब्लर होती हुई दिखाई देगी, हल्की हल्की सी। ठीक है, कि हालांकि शेडो में होगा। और यहाँ हम और क्या कर सकते हैं देख लेते हैं। एक ग्लोबल इल्यूमिनेशन मिली है। ग्लोबल इल्यूमिनेशन बेसिकली यूज़ किया जाता है एक जो एम्बियंस क्रिएट हो रहा है, इन्वायरमेंटल लाइट से जो बाउंसिंग क्रिएट हो रही है, जो शेडिंग क्रिएट हो रही है, उसके लिए हम ग्लोबल इल्यूमिनेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपका रॉ ग्लोबल इल्यूमिनेशन है, तो इसमें लाइटिंग शेडिंग के ज़्यादा इफेक्ट आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन इसके साथ आप क्या प्ले कर सकते हैं अपन वो देख लेते हैं। मैं अगर इस ग्लोबल इल्यूमिनेशन को ही ह्यू सैचुरेशन कर दूँ डायरेक्टली, तो क्या है कि मेरा एक्चुअल ग्लोबल इल्यूमिनेशन हमेशा गायब रहेगा। इस केस में करना क्या है, आपको एक एडजस्टमेंट यूज़ करना है। आप यहाँ से एडजस्टमेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ह्यू सैचुरेशन, तो डायरेक्टली आपकी इस इमेज पर अप्लाई होता है। आपको चाहिए कि अलग से एडजस्टमेंट आए, तो एडजस्टमेंट ये, या अपने ह्यू सैचुरेशन यहाँ से ले सकते हैं, या फिर ये जो छोटा सा क्लिक गोला सा दिखाई दे रहा है ट्रायंगल, इस पर क्लिक करेंगे तो ह्यू सैचुरेशन आ जाएगा। इस ह्यू सैचुरेशन में जैसे ही आप लेते हो तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक अलग से लेयर बन जाएगी। अब ये लेयर सिर्फ और सिर्फ इस लेयर को इफेक्ट करे और किसी को भी ना करे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसे एडजस्टमेंट लेयर को बिलो क्लिप कर सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ अब इसे इसी को इफेक्ट करेगी, जो भी इफेक्ट होगा। ठीक है, तो इसके साथ हम कर लेते हैं कलराइज्ड, और हम इसको इसके साथ ब्लेंड करना चाहते हैं। दो तीन चीज़ें होती है ब्लेंड करने के लिए। अगर आप यहाँ पर ब्लेंडिंग के ऑप्शन देखें तो सबसे पहले तो नॉर्मल और डिज़ोल्व है, कोई दिक्कत नहीं है इनमें।
लेकिन उसके बाद ये वाले जितने भी है ये आपके कलर के साथ क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, उसमें डार्कनेस को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। ये सब डार्कनेस इंक्रीज करेंगे कलर के थ्रू, शेडो के थ्रू, किसी न किसी चीज़ के थ्रू डार्कनेस क्रिएट करेंगे। उसके बाद दूसरा सेगमेंट आता है आपके पास लाइटिंग, स्क्रीन डॉज, ये ब्राइट करने की कोशिश करेगा। उसके बाद आपके पास एक सेगमेंट आता है जिसमें ओवरले, सॉफ्ट, हार्ड मिक्स और ये सेगमेंट आता है। ये बेसिकली आपकी जो एक्चुअल इमेज है उसके साथ उसे ब्लेंड करने के लिए, मर्ज करने के काम आता है। ठीक है, अब ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस आपको देने किसके ऊपर है? आपको अपनी एडजस्टमेंट लेयर पर नहीं देना है, आपको किस पे देना है? अपनी मेन लेयर पे, मतलब ग्लोबल इल्यूमिनेशन को आप चाहते हो आपकी जो रेंडर हुई हुई इमेज है इसके साथ ब्लेंड हो जाए। ठीक है, अभी एम्बियंस कैसा है इसमें हम देखें तो ऑल्ट के साथ आप किसी के भी क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर आपको एक ही इमेज दिखाई देगी, ऑल्ट के साथ वापस क्लिक करेंगे तो सारी आपको दिखाई देने लगेगी। राइट, अब इसको आपको देखना है कि इसके साथ रेडिश इन्वायरमेंट आ जाएगा तो कैसा लगेगा। तो मैंने किया इसमें ओवरले, सॉफ्ट लाइट, पिन लाइट से बिगड़ गया सॉफ्ट लाइट। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसे सॉफ्ट लाइट किया मेरी ग्लोबल इल्यूमिनेशन अब कैसे क्रिएट होने लग गई? रेडिश टिंट में। ठीक है, जितना भी ग्लोबल इल्यूमिनेशन है। अब इसे मैं चेंज करके देखना चाहता हूँ कि मेरे को कौन सी वाली शेडिंग अच्छी लग रही है। तो मैं यहाँ से इसमें एक हल्की सी शेडिंग यूज़ कर सकता हूँ जो मुझे अच्छी लगे। मेजेंटो टिंट में, वार्म टिंट में, मेजेंटो और वार्म के बीच का टिंट मेरे को लगता है ये मैं यूज़ कर सकता हूँ। राइट, अब देखिए ये तो कलर सिलेक्शन और आपका विज़न वाली बात है कि कौन से कलर के साथ आपको चीज़ अच्छी लगेगी। बेसिक टेक्निक ये है कि आपका व्यू अभी कूल लाइटिंग में है, कूल एकदम वाइट, कूल के साथ आप कुछ वार्म शेड्स या वार्म कलर्स ब्लेंड करेंगे तो अच्छे लगेंगे। अब वो होते कौन से हैं, कूल के साथ वार्म कलर्स कौन से होते हैं वो आपको देखना है। तो अब आप कैसे देखोगे? कूल एंड वार्म कलर व्हील। ठीक है, इमेज, कलर्स। अब देखो ये ऊपर वाले सारे वार्म कलर्स है, ये नीचे वाले सारे कूल है। आपका व्यू ऑलरेडी कूल में है तो अब आपको उसमें कुछ वार्म कलर का ब्लेंड करना चाहिए तो वो कंट्रास्ट में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो येलो आता है, ऑरेंज आता है, रेड आता है। ठीक है, तो ऑरेंज, येलो, रेड इस टाइप का कुछ शेड आपको इसमें लेना है। रेडिश हम ले सकते हैं, ऑरेंज, येलो, इस टाइप के शेड आप यूज़ कर सकते हो। मुझे लगता है हम इसमें ये हल्का सा रेडिश वार्म शेड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मच बेटर। अब आता है आपके पास रॉ रिफ्लेक्शन। अब रॉ रिफ्लेक्शन की नीड वैसे तो हमें नहीं है। ठीक है, इसमें नॉइज़ी वॉइज़ी सब कुछ रहती है, फिर नॉइज़ आपको क्लियर करनी पड़ेगी। हम डायरेक्ट ले लेते हैं रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन हमें इसमें ऐड करना होता है क्योंकि हम इसमें जोड़ना चाहते हैं, हम इसे डार्कनेस नहीं करना चाहते। तो ऐड करने के, ब्राइटनेस ऐड करने के ये सारी ऑप्शंस हमारे पास किस में मिल रहे थे? इस सेगमेंट में। तो अब देखिए कहाँ आपको रिफ्लेक्शन अच्छा लग रहा है और कहाँ नहीं। स्क्रीन मोड में ठीक लग रहा है मुझे। ठीक है, देखो ठीक है, अब ये जो स्क्रीन मोड आया है ये मुझे चाहिए कहाँ कहाँ, ये मुझे डिफाइन करना है क्योंकि अभी तो ये सब पर आ रहा है तो बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। तो मेरे पास है वाई कलर। ठीक है, वाई कलर में मैं देख लेता हूँ, मुझे वेन टूल ले लेता हूँ मैं ये। ठीक है, एक तो यहाँ पर इसे मैं अगर ऑफ भी कर लूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक तो मुझे लगता है ये वार्डरोब पर आना चाहिए तो मैंने वार्डरोब का वाई कलर सेलेक्ट कर लिया। एक मुझे लगता है इस बेड पे आना चाहिए तो मैंने बेड का वाई कलर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और इन लैंप्स पे आना चाहिए तो इनका वाई कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया। जूम, ओके, थोड़ी सी लो रिजोल्यूशन इमेज है, हाई रिजोल्यूशन होती तो अच्छा लगता और
लैंप्स के ऊपर भी जो रिफ्लेक्शन आ रहा है वो भी आना चाहिए। तो लैंप्स को भी वाई कलर में मैंने सेलेक्ट कर लिया, वेन टूल, अंडू, शिफ्ट के साथ। ओके, लैंप अलग से यहाँ सेलेक्ट हो नहीं पा रहा है क्योंकि वाई कलर जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लेंड होता हुआ सा है। तो एक बार सिर्फ इतने एरिया पे मुझे ये रिफ्लेक्शन चाहिए, तो इस रिफ्लेक्शन पे आना है और इस मास्क वाले बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब देखो रिफ्लेक्शन सिर्फ इन्हीं एरियाज पे आया जहां मैंने सेलेक्शंस बनाए थे। ठीक है, बढ़िया है। मुझे इस पर भी आई थिंक ले लेना चाहिए था, तो मैं वेन टूल से ये भी एरिया ले लेता हूँ। और इसमें आप देखो मास्क जब हमने बनाया तो वाइट एरिया हो गया जहां हमें मास्क रखना था। ठीक है, और ब्लैक एरिया हो गया जहां हमें मास्क नहीं चाहिए था। ठीक है, क्लोज फ्रेम कोलैप्स। ठीक है, तो अब हमें इस एरिया पे भी चाहिए रिफ्लेक्शन, तो इसके अंदर हमने वाइट कलर फिल कर दिया। वाइट कलर कहाँ है हमारा, बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड हो जाता है कंट्रोल बैक स्पेस। तो जैसे ही आपने कंट्रोल बैक स्पेस डाला इस पर भी हल्का सा रिफ्लेक्शन आ गया। ठीक है, अब लैंप्स को आप कैसे सेलेक्ट करेंगे ये एक चैलेंज है, क्योंकि इसमें तो आपको कलर सैचुरेशन काफ़ी ज़्यादा ब्लेंड होती हुई सी दिखाई दे रही है। तो वाई कलर के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, लेवल्स डाल सकते हैं। ठीक है, लेवल्स बेसिकली क्या करता है, दो कलर के बीच की ब्लेंडनेस को ख़त्म कर सकता है या फिर बढ़ा सकता है। तो मैंने इसे थोड़ा ख़त्म कर दिया, तो अब कलर थोड़े से डिफरेंट आने लगे। ऑब्वियसली नॉइजी भी बन गई इसमें, लेकिन सिलेक्शन मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल डी, ये एरिया है जो रिफ्लेक्टिव है, ये एरिया मैंने ले लिया रिफ्लेक्टिव। ठीक है, इसमें कंट्रोल बैक स्पेस, तो वाइट कलर आ गया। ठीक है, अब बात आती है इसका बॉटम वाला पार्ट जिसमें लाइट थी। ऑब्वियसली जिसमें लाइट रखी थी हमने, लेकिन वो लाइट दिख नहीं रही, तो वार्म लाइट आनी चाहिए थी यहाँ पर। तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन में तो हमें कुछ भी नहीं करना है क्योंकि रिफ्लेक्शन तो सफ़ेद ही आएगा। हम इसके ऊपर एक ह्यू सैचुरेशन अलग से डाल देते हैं। ये अलग से ही मैंने एक ह्यू सैचुरेशन डाल दिया जो सिर्फ और सिर्फ इस एरिया पे काम करेगा। इस बार हम इस क्लिप पे क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ नहीं तो बिलो लेयर पे काम करेगी। हमें चाहिए कि सब पर काम करें। ठीक है, मैंने कर लिया कलराइज, सब पर काम करें, और सैचुरेशन मैंने बढ़ाई। ठीक है, और ऑरेंज शेड लिया मैंने, ये वाला शेड। ठीक है, सैचुरेशन फुल। ओके, हल्की डार्कनेस हम इसमें ले सकते, नहीं डार्कनेस से तो फ़ायदा नहीं है, ये इतने ही रहने देते हैं, पर सैचुरेशन हमने फुल ली है। ओके, सेम सिलेक्शन पर, तो कंट्रोल के साथ इस थंबनेल पे आपको क्लिक करना है। अब इसमें हल्का सा आपको कलर की वैल्यू बढ़ानी है। सैचुरेशन से आपने कलर तो डिसाइड किया, पर इसकी कलर की और वैल्यू बढ़ानी है। तो कलर बैलेंस में आप गए, आपने क्या बढ़ाया, रेड और येलो, मतलब येलो आप बढ़ाओगे तो प्योर येलो हो जाएगा, लेकिन इसमें आप जैसे जैसे रेड बढ़ाओगे ये ऑरेंज होता जाएगा। ठीक है, तो हमने ऑरेंज एंड येलो बढ़ा दिया। ये भी मिड टोन में बढ़ा हुआ है, शेडो में भी बढ़ा दिया, तो शेडो में भी बढ़ गया। हाईलाइट में बढ़ाना है तो हमने हाईलाइट में बढ़ा दिया, तो हाईलाइट में बढ़ गया। बहुत ऑकवर्ड हो गया, रीसेट। एक बार देख लेते हैं हमें कितना ठीक लग रहा है, हम उसे उतना ही करेंगे। ओके, बस बहुत है। ठीक है, तो हल्का सा डिफरेंट शेड हो गया यहाँ से भी। हमारी जो मेन इमेज है ओवरऑल उस पर भी अभी प्रॉब्लम है। ये जो RGB हमारी थी इस पर भी हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है, ब्लेंड हो रहा है, मतलब कहीं पे भी कोई वो डार्क शेडो नहीं है, कनेक्टिंग एजेस नहीं दिखाई दे रही, एम्बिएंट ऑक्लूजन नहीं दिख रहा। तो वही लेवल हम यूज़ कर सकते हैं कनेक्टिंग एजेस को क्लियर करने के लिए। ठीक है, अब द थिंग इज़ हमने कैमरे में जब रेंडर किया है विग्नेटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ किया है।
ठीक है, उस विग्नेटिंग की वजह से जैसे ही हम इस ब्राइटनेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे आसपास का कोने वाला किनारियों वाला एरिया भी डार्क हो रहा है, जो कि एक्चुअल में नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो करीब करीब मेरे को ये ठीक लगता है, लेकिन ये इफेक्ट अब मुझे एजेस पे नहीं चाहिए। अब एजेस पे नहीं चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसके ऊपर एक इस तरीके का कोई इफेक्ट डाल सकते हैं कि इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ सेंटर वाली एजेस पे रहे और आउटर पे ना रहे। कहने का मतलब कोई ना कोई ब्लैक और वाइट कलर हम इसमें फिल कर सकते हैं। तो ब्लैक एंड वाइट कलर इतना स्मूथली तो ग्रेडियंट होता है, उससे फिल कर सकते हैं। तो हमने एक जी लिया और ये रेडियल ले लिया और क्रिएट किया, सॉरी क्रिएट, ओ सॉरी, ठीक है। तो जहां ब्लैक है वहां इफेक्ट नहीं करेगा और जहां वाइट है वहां इफेक्ट करेगा। तो हमने सेंटर का एरिया ले लिया। ओके, हाँ हाँ, ओके, ये इतनी ब्लर है ही। एक काम कर सकते हैं, ये जो इमेज है इसी को हम एक और कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल जे, और सबसे ऊपर रख लेते हैं। ठीक है, इसमें अब क्या करना है, बीच का तो एरिया हमें जो इसमें दिख रहा है वही दिखाना है, और इस इमेज का हमें सिर्फ कोना कोना दिखाना है। तो हम जाते हैं सर्किल में। ओके, ये इतना एरिया तो किसका दिख जाए, नीचे वाली का। ठीक है, तो हमने ये सिलेक्शन ले लिया और दिखाना क्या है, इसके बाहर वाला एरिया। तो हमने सिलेक्शन को कर लिया इन्वर्स। तो अब जो बाहर वाला एरिया सेलेक्टेड है हमें वो दिखाना है इस लेयर में से। ठीक है, तो हम इसमें एक बार फेदर ले लेते हैं, फेदर शिफ्ट के साथ F6, ओके, ताकि स्मूथ इफेक्ट आए। ओके, और अब जो हमें दिखाना एरिया बाहर का, तो हमने ले लिया मास्क, मास्क। तो क्या हो गया, ठीक है, हमारी एक्चुअल इमेज थी ये और हो गई ये। ठीक है, काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट हो गई, क्लियर हो गई, कॉर्नर्स एजेस सब थोड़े अच्छे से दिखने लग गए, बेटर है। ठीक है, अब हम इसमें और क्या कर सकते हैं, हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है। इसको हम थोड़ा नीचे रख लेते हैं, यहाँ तक रख लेते हैं। ठीक है, ताकि रिफ्लेक्शन भी ऊपर दिखाई दे। ओके, अब रही हमारी ये विंडो वाला पार्ट, जो एक्चुअल में काफ़ी एक्सपोजर के साथ दिखाई देना चाहिए था। तो यहाँ हम एक्सपोजर यूज़ कर लेते हैं, एक्सपोजर। ठीक है, हाईली एक्सपोज होना चाहिए था क्योंकि वहाँ से लाइट आ रही है। ठीक है, तो हमने इसे कर लिया एक्सपोज, बहुत ज़्यादा हो गया। करीब इतना कर सकते हैं अपन। एक्सपोजर, ठीक है, पर अब क्या है कि एकदम चटक वाइट है तो हमें थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है। तो हम इसका थोड़ा सा कलराइजेशन कर लेते हैं, कलराइजेशन हल्का सा वार्म शेड में, हल्के से सैचुरेशन के साथ। ओके,
ठीक है, अब बात करें फ्लोरिंग की, तो फ्लोरिंग में बिल्कुल भी रिफ्लेक्शन नहीं आया यार। फ्लोरिंग में आपको शार्प रिफ्लेक्शन देना चाहिए था, पर फ्लोरिंग में अब बिल्कुल भी रिफ्लेक्शन नहीं है। तो हम कर क्या सकते हैं, इसके ऊपर रिफ्लेक्शन बनाना तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हम रिफ्लेक्शन तो नहीं बना पाएंगे। हमने ये वॉल ले ली, इसमें हल्की सी हम कर्व के साथ भी प्ले कर सकते हैं। सॉरी, ये सिलेक्शन कर्व, हल्का सी डेप्थ। ठीक है, हल्का सा हमने डाउन किया तो एजेस जो है वो हल्की सी डेप्थ हमें दिखाई देने लगेगी इसमें। ठीक है, तो एजेस शार्प आ गई। ओके, ये एरिया रह गया, ये पकड़ा, ये पकड़ा, और इसके अंदर हमने वाइट कलर फिल कर दिया। ठीक है, तो कंट्रोल 0। अब रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें, इतना इतना ऐड हुआ है, और क्या हो सकता है। ठीक है, एक तरीके से कुछ हम हद तक बैलेंस कर चुके हैं। इन सब का एक कॉपी करते हैं, क्रिएट न्यू लेयर, कंट्रोल ई। ठीक है, मर्ज ऑल, ये हमारे पास एक बैकअप रह गई सबका मर्ज करके, मर्ज ऑल अंडरस्कोर बैकअप, ताकि कल तो कुछ चेंज करना हो तो हमें पता रहे। और ये हम कर देते हैं मर्ज ऑल, किसके लिए, कैमरा रॉ के लिए। ओके, तो कैमरा रॉ ओपन कर लेते हैं अब, इमेज पर फिल्टर, कैमरा रॉ फिल्टर। ये कैमरा रॉ हो सकता है आपके सिस्टम में आपके सॉफ्टवेयर की वजह से कुछ अलग हो। एक बार हम ऑटो करेक्ट करने की कोशिश करें। ऑटो ये होता है, ऑल्ट के साथ आप रीसेट कर सकते हो, या फिर यहाँ पर आप साइड बाय साइड इसे यूज़ कर सकते हो, तो आपको फ़र्क साथ साथ पता चलता रहेगा। ओरिजिनल ये था, अब ये हो गया। इसमें हल्की सी वाइट टिंट आप और बढ़ा सकते हो। ठीक है, वाइट बढ़ाने से अब ये बर्न वैल्यू जो आ गई, तो यहाँ हाईलाइट एरिया है, हाईलाइट को आप सॉफ्ट कर सकते हो। ठीक है, हाईलाइट को सॉफ्ट कर लेने से आपकी बर्न वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर आप हल्का सा कूल शेड में वापस जा सकते हो, क्योंकि वार्म शेड आपने ओवरऑल हर जगह बढ़ाया है, तो थोड़ा सा नेचुरल लगेगा, थोड़ा सा क्लियर लगेगा आपको। इसमें अगर आपको हल्की सी वार्म मतलब कलर्स यूज करने हैं, कोई टिंट डालना है, तो मेजेंटा कलर ये आ जाता है आपका ऑलमोस्ट वार्म शेड में। तो यहाँ पे हमें मेजेंटा मिक्स करने का ऑप्शन मिलता है, तो आप हल्का सा इसे मेजेंटा मिक्स कर सकते हो, तो कलर्स थोड़े से और क्लियर आपको दिखाई देने लगेंगे। ओके, तो ये इमेज थी, फोटोशॉप पोस्ट प्रोडक्शन किया, अभी तक हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और क्लैरिटी अगर आपको थोड़ी सी इसमें चाहिए, तो आप टेक्सचर की क्लैरिटी और ला सकते हो इस क्लैरिटी से यूज़ करके। इससे आपको डेप्थ भी दिखाई देने लगेगी कहीं ना कहीं। हो कलर्स आपके क्लियर हो गए, वार्म शेड आपको मिलने लग गया, हल्का सा मेजेंटा टिंट आ रहा है आपका, कंट्रास्ट आपकी सीन की अच्छी लग रही है, थोड़ी सी और बढ़ा सकते हैं तो शार्पनेस और अच्छी आ जाएगी कंट्रास्ट बढ़ाने से। ठीक है, ठीक है, लेकिन सॉफ्टनेस मुझे वापस चाहिए शार्पनेस के साथ, तो ये डेजीनेस को आप थोड़ा सा माइनस वैल्यू में ले जाएंगे, तो हल्का सा आपको गॉशन वाला जो ब्लर वाला फील होता है वो आना वापस स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं इसे ज़्यादा ले लूँ तो देखो कैसे ब्लरिश हो गया। ठीक है, तो मैं इसे हल्का सा 0.6 0.8 या -10 कर लेता हूँ। आई थिंक ज़्यादा हो गया, इसे मैं -6 ही कर लेता हूँ, सफिशेंट है। वाइब्रेंसी कलर की, मतलब जितना अच्छा वाइब्रेंट रहे, ओवर वाइब्रेंट भी ना हो लेकिन कलर्स आपके क्लियर दिखते रहे, उतनी आपने वाइब्रेंसी बढ़ा दी। सैचुरेशन आप हल्की सी कलर्स की देख सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा आपको कलर्स से प्यार है, क्लाइंट को कलर्स अच्छे लगते हैं, तो हल्के से कलर्स आप और इसमें बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ओके, तो
ये बेसिकली आपका आउटपुट आ गया। अब ये आउटपुट आउटपुट वैसे तो क्लियर लग रहा है काफ़ी और अच्छा लग रहा है। ठीक है, फोटोशॉप पोस्ट एडिटिंग। अब आपके पास एक लास्ट मैप बचता है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं बोले तो डेप्थ ऑफ फील्ड, ये जी डेप्थ। अब ये जी डेप्थ क्या बहुत ही ज़्यादा शार्प है, मतलब ब्लर है सॉरी, तो इसे हमें थोड़ा शार्प करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लैक का मतलब हो जाएगा कि वहाँ ब्लरनेस नहीं आएगी और वाइट का मतलब हो जाएगा ब्लरनेस आएगी। ठीक है, तो जहाँ जहाँ वाइट है वहाँ तो आपका कैमरा क्या हो जाएगा, ब्लरनेस क्रिएट कर देगा। ठीक है, और जहाँ वाइट है वहाँ ब्लरनेस क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, तो इतना एरिया ले लेते हैं, ये वॉल हमारी और ये हल्का सा बैड ब्लर हो जाएगा, बाकी शार्पनेस दिखाई देगी। और आप चाहो तो इसका इन्वर्ट कर सकते हैं, कंट्रोल आई, ठीक है, कंट्रोल एल। तो अब क्या हो गया, ये इतना एरिया शार्प रहेगा और वो दूर वाला एरिया क्या हो जाएगा, ब्लर, मतलब ये एजेस आपकी ब्लर हो जाएगी और बाकी ये सब शार्प दिखाई देता रहेगा। तो मुझे नहीं लगता ऐसा करना चाहिए, अपन कंट्रोल आई के साथ ही प्ले करेंगे। ठीक है, कंट्रोल एल और इतना एरिया हो जाए ब्लर और बाकी सब रहेगा शार्प। अब ये कैसे रहेगा, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और चैनल में जाता हूँ, यहाँ पर एक नया चैनल क्रिएट करता हूँ, पेस्ट। ठीक है, और इसे मैं कह देता हूँ मेरा डेप्थ मैप। ओके, कंट्रोल डी, मैं वापस अपने RGB पे आ जाता हूँ। ठीक है, ओके, मुझे इमेज दिखाई दे रही है, सब कुछ सही है, और यहाँ पर मेरे पास एक डेप्थ मैप भी पड़ा है। ओके, अब मुझे अपनी इसी फाइल में जाना है। ठीक है, डेप्थ मैप मुझे जिसके ऊपर देना है ऑब्वियसली उसी पे जाना है। ठीक है, एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम वेरिएशंस देख सकें। ये ऑल कैमरा रॉ के साथ डेप्थ मैप। ठीक है, अब डेप्थ मैप आपको बनाना है इसके ऊपर ताकि ब्लरनेस दिखाई दे, और आप गए इसमें ब्लर और ले लिया आपने लेंस ब्लर। अभी सब जगह सब कुछ ब्लर है। हम क्या चाह रहे थे, सिर्फ इसी एरिया को ब्लर जो हमारा गेट और जो हमने मैप बनाया था, जो वाइट एरिया है वो ब्लर। तो अब यहाँ से अब क्या लेंगे, ब्लर डेप्थ मैप लेंगे हम। ठीक है, सोर्स डेप्थ मैप ब्लर। ठीक है, और मोर एक्यूरेट इनवर्स हम हटा देते हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, पूरी इमेज को ब्लर ले रहा है, तो मैं इसे इनवर्स हटा देता हूँ। अब बेसिकली जो एरिया मेरा वाइट था दीवार वाला, वो एरिया ब्लर हो रहा है, हल्का सा यहाँ पे ब्लरनेस आ रही है, और उधर बाकी मेरा सब कुछ शार्प फोकस आ रहा है। ठीक है, ब्लर यूनिफॉर्म है, मैं गॉशन ले लेता हूँ। गॉशन में थोड़ी वेराइटी आ जाती है, वेरिएशंस आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसे ठीक है, सब कुछ सही है, डेप्थ मैप पर मैंने लिया था। डिस्टेंस में यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ थोड़ा सा, अगर मुझे लगता है कि डिस्टेंस थोड़ा सा एडजस्ट होना चाहिए। तो अब जैसे ये आ गया, उधर आ गया, वेरिएशन आ गया डिस्टेंस मैप फोकल का। ठीक है, पर मुझे लगता है जो मैप में मैंने यूज़ कर रखा है उसी को यूज़ करूँ, और कोई भी एक्स्ट्रा मैप यूज़ करने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो मैप वाला है। ओके, तो ये तो बगैर डेप्थ मैप के आपका था, इसमें आपकी ये दीवार भी एकदम शार्प दिखाई दे रही है, जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। अगर आप बेड की तरफ देख रहे हैं तो दीवार आपको ब्लर ही दिखाई देगी, न माने तो आप अपने घर में दीवार के पास खड़े होकर बेड को देख लीजिए, दीवार आपको धुंधली ही दिखाई देगी। ठीक है, तो ये हमने हल्का सा डेप्थ मैप डाल दिया इसमें, तो इम्पैक्ट थोड़ा सा और रियलिस्टिक आने लग गया। होप सो आपको समझ में आया होगा फोटोशॉप पोस्ट एडिटिंग क्या चीज़ है, क्या बला है, क्या वेरिएशंस ला सकती है। ठीक है, ये हमारा फोटोशॉप पोस्ट एडिटिंग था।
और ये हमारी एक्चुअल रेंडर इमेज थी। अरेंज टू वर्टिकली अगर हम फिट कर दें तो दोनों में आपको फ़र्क बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा और बहुत ज़्यादा चेंजेस भी लग रहे होंगे। ठीक है, तो ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।